निकाय चुनाव का प्रचार अंतिम चरण पर है। 18 तारीख को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने विधायक से लेकर पूर्व विधायकों की ड्यूटी लगाई है। अलग अलग वार्डों में अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 7 राधिका नगर में, जहाँ पे नवीन मार्कंडे जी हैं, आरंग के पूर्व विधायक हैं और संगठन के काफ़ी जाने माने नेता हैं। उनकी ड्यूटी लगाई 18 वार्डों में, सुपेला मंडल के 18 वार्डों में, जहाँ पे भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही, इनका दावा है। उनसे बात करेंगे कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या बता रहे लोग, आपको क्या महसूस हो रहा है? जी, इस समय जो हमने 18 वार्डों में, सुपेला मंडल के सभी वार्डों में लगातार दौरा कर रहे हैं और हमारे जुझारू और अच्छे प्रत्याशियों का चयन यहाँ हुआ है। और उस नाते से जिस तरह से हम पब्लिक से इंटरेक्शन हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश और ऊर्जा देख रहे हैं और जो रुझान जो बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ है। और आने वाला समय में यहाँ भिलाई नगर निगम में हमारा जब महापौर बनेंगे तो सुपेला मंडल के जितने हमारे 18 वार्ड है वहाँ के लीड से हम यहाँ महापौर बनाएंगे, ऐसे पूरा विश्वास है। लोग आपको समस्या बता रहे होंगे, कुछ मुद्दे बता रहे होंगे, तो क्या कुछ छन कर आ रहा है? देखिए, यहाँ बहुत ऐसे मुद्दे हैं जैसे पिछले समय जो महापौर यहाँ रहे हैं वो केवल उपेक्षा किए हैं इस बेल्ट का, और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ मुहैया करानी थी वो नहीं करा पा रहे हैं और अभाव में ये अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की जो अपनी आवश्यकताओं की मांग कर रहे हैं और विश्वास ये व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी या जो जनप्रतिनिधि वही कर सकता है, क्योंकि उनने भाजपा की सरकार को भी देखे हैं और भाजपा के पार्षदों को भी देखे हैं कि उनके प्रति समर्पित भाव से वो काम करते हैं। पार्षद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है विकास कार्यों में। अधिकांश पार्षद बीजेपी के हैं। ऐसे में आपको एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है कि परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है, फिर विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, हमने पार्षद जो हमारे पिछले समय भी रहे हैं, इस समय भी अभी हमारे लाए हैं और हमारे बहुत नए चेहरे भी दिए हैं जिसमें ललक है, जिसमें काम करने की कुछ सोच है, नया क्रिएटिव वर्क करने की जिनके पास ग्राफिक्स है, ऐसे लोगों को हमने चयन किए हैं। तो उस नाते से अगर देखते हैं तो हम एक नए जो है कलेवर के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं और उनको आने वाला समय में एक अच्छे भिलाई का जो है सुंदर भिलाई का हम जो है वादा कर रहे हैं और उसको पूरा भी करेंगे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने चैलेंज किया है कि विकास पर बात करने के लिए मैदान पर आ जाए। मैं 3 साल की बात करूंगा बोले वो, और आप 15 साल की विकास बताएंगे। अभी तक कोई नेता सामने क्यों नहीं आ रहा है बीजेपी से? देखिए, ऐसा है कि हम उनके चैलेंज को स्वीकारते हैं और दूसरा चीज़ है कि 3 साल में वो जनता के विश्वास को नहीं जीत पाया तो विकास कहाँ से करेंगे। आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश भर में, केवल वो 3 साल का मॉडल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का 3 साल का मॉडल। मैं ये कहता हूँ कि जब 57 वर्ष आपने सब सरकार चलाए तब तो आपने छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का या कोई भी प्रदेश का अपने मॉडल जो है प्रेजेंट नहीं कर पाए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी विकास की रफ्तार 15 साल में जो पकड़ी और जो दिख रहा है वो आप भी देख रहे हैं, तो उस जो विकास को 3 साल में ये अभी भी जो है हमने ही जितने काम दिए हैं वो उसको आज भी कर रहा है, ये अपने से नहीं कर पा रहा है, कोई काम स्वीकृति नहीं कर पाया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो झूठे जो है वादे भी किए हैं, झूठे सपने भी दिखाए हैं और अब झूठा बोलकर नगर निगम में भी अपनी प्रतिनिधित्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर जनता अच्छे से जानती है, इनको नकारेंगे और यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर क्यों पीछे हो जाती है कांग्रेस से? देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसान में वाद को खड़ा करेंगे तो आपस में द्वंद्व हो जाएगा और भारत के जो है हमारे लाखों करोड़ों जो है नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग सबने अपने बलिदान दिए हैं भारत को श्रेष्ठ भारत और एक भारत बनाने के लिए। वाद को खड़ा करने वाली तो पार्टी है ना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो।
नहीं, हमने कोई वाद नहीं खड़ा किए हैं। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ, जब देश में राज करना था तो उसने उस समय वाद खड़ा नहीं किया। जब उसको पता चल गया कि देश में अब कांग्रेस को नकार दिया है जनता, तो वो जो है क्षेत्रीयवाद, और अभी इसमें यूपी में आप देख रहे हैं कि उनकी हालत पस्त हो गई है, तो वहाँ महिलावाद खड़ा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप कब तक लोगों को बांटकर चुनाव जीतेंगे? और आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना क्यों नहीं करते? भाई, हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, और आप किसी न किसी को एक दूसरे से लड़ाकर, वाद में फंसाकर, जातिवाद में फंसाकर आप उस पर राज करना चाहते हैं। तो ये जनता समझ रही है, आज का विकास की जनता है, प्रगति की जनता है, और वो आपको नकार देगी ऐसे। टोटल 70 में से कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? मुझे लगता है कि हम 50 सीट से ऊपर का जो है जीत हासिल करेंगे, और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार यहाँ नगरीय निकाय के जो छोटी सरकार है हम बनाएंगे। तो ये थे आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय, जिनका दावा है कि 50 से ज़्यादा सीटें वो लेकर आएंगे वार्ड भिलाई में, और उनका मेयर इस बार बनेगा। कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है लगातार जीतने का, वो रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होगा।